कल्टीवेट पीस एंड हार्मनी विद ऑल, हर किसी के साथ शांति और एकता विकसित कीजिए। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड हो जाएगा मिसगिविंग। मिसगिविंग इसका मतलब होता है संदेह या अविश्वास। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा अविश्वास, शब्द क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, DISTRUST डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। क्वेल्म हो जाएगा, QUALM क्वेल्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्क्रपल हो जाएगा, SCRUPLE स्क्रपल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेथ हो जाएगा, विश्वास। यहां से एग्जाम्पल चला जाएगा, knowing his habits, knowing his careless habits, I did not lend him the book। राइटिंग में लेंगे इसको। इसको राइटिंग में लेंगे, क्या हो जाएगा, knowing, KNOW knowing his careless habits, I did not lend him the book without misgiving। इसका मतलब क्या हो जाएगा, knowing his careless habits, उसका केयरलेस हैबिट्स जानकर, I did not lend him मैंने नहीं दिया, the book किताब, without misgiving बिना संदेह किए, है ना, बिना संदेह के मैंने उसको नहीं दिया बुक। पारामाउंट लिखेंगे, पारामाउंट PARAMOUNT पारामाउंट। इसका मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। दो ग्रुप बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पैरामाउंट अति महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, चीफ हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सुप्रीम हो सकता है, टॉप हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाइटल हो सकता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, ORDINARY ऑर्डिनरी। यहां से एग्जाम्पल चला जाएगा, यहां से एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस टू हैव सफिशिएंट लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी एट द स्विमिंग पूल। टेक दिस इन योर राइटिंग, इसे हम लोग अपनी राइटिंग में लेते हैं। इट इज ऑफ, एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज ऑफ पैरामाउंट importance to have sufficient 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 life guards on duty at the swimming pool। क्या कह रहा है, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस, क्या यह अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है कि क्या हो, टू हैव सफिशिएंट लाइफ गार्ड्स, यानी कि सफिशिएंट लाइफ गार्ड, जान बचाने वाले जो है सफिशिएंट आदमी वहां होना चाहिए। कहाँ, ड्यूटी पर। कहाँ पे ड्यूटी लगेगी, स्विमिंग पूल के पास। स्विमिंग पूल के पास आदमी मर जाते हैं, वहां पे गार्ड रखने की बात हो रही है कि यह महत्वपूर्ण है कि वहां पे गार्ड होना चाहिए, जिससे वो लोग मरे नहीं, वहां पे उसको खतरा नहीं हो, डेंजर ना हो, उनको बचाया जा सके अगर गार्ड रहेंगे तो। ये इनमें कहना चाह रहा है सेंटेंस में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा
अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का पोंडर। अगला वर्ड हो जाएगा पोंडर, PONDER, पोंडर। इसका मतलब होता है सोचना या विचारना। दो ग्रुप बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसीडर, CONSIDER, थिंक, कॉन्टेम्पलेट, और क्या हो जाएगा कंसीडर, थिंक, कॉन्टेम्पलेट, और एक वर्ड हो जाएगा म्यूज, MUSE, म्यूज। और इसका एंटोनिम्स गॉड ने बनाया ही नहीं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह से कहते हैं ना, द प्रोफेसर सीम्ड टू कॉन्टेम्पलेट फॉर सेवरल सेकेंड्स बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, टेक दिस इन योर राइटिंग। इसको अपने राइटिंग में लेते हैं। इसको राइटिंग में लेंगे। द प्रोफेसर PROFESSOR, प्रोफेसर सीम्ड, SEEMED, सीम्ड टू पोंडर फॉर सेवरल सेकेंड्स, फॉर SEVERAL, सेवरल सेकेंड्स, SECONDS, 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 before answering the questions, answering the question, QUESTION, क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रोफेसर क्या था? प्रोफेसर मालूम पड़ता था, सोचता हुआ, सोच रहा, सोचना या सोचते हुए मालूम पड़ा, दिखाई पड़ा, मालूम पड़ा, है ना। कब तक? फॉर सेवरल सेकंड, अनेकों सेकंड्स तक। किस टाइम में? जिस टाइम में वो आंसर दे रहा था। आंसर देने से पहले प्रोफेसर चिंतित नजर आया, सोचने लगा कि भाई आंसर देने से पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये कह रहा है। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे टावरिंग, TOWERING। इसका मतलब होता है ऊंचाई, या क्या होता है? विशाल। दो ग्रुप बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? ह्यूज हो जाएगा, जिजेंटिक हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लॉफ्टी हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एबिस्म, एबिस्म हो जाएगा। अब यहां से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी हैड टू मेक आवर वे 5 टावरिंग क्लिफ्स ऑफ ग्रेनाइट। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग, राइटिंग में लेंगे। इसको हम लोग राइटिंग में लेंगे। वी हैड टू मेक आवर वे, वी हैड टू मेक आवर वे पास्ट टावरिंग क्लिफ्स ऑफ ग्रेनाइट। देखिए यहाँ पे ग्रामर भी है, यहाँ पे मैटर की पास्ट का मतलब क्या है, पास्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले जान लेते, वी हैड टू मेक आवर वे, हम लोगों को अपनी रास्ता बनाना पड़ा। जब हम हैड टू का यूज करते हैं तो हैड टू क्या करता है? ये किसी चीज को विवश कर देता है करने के लिए, किसी चीज पर
हमको मजबूर कर देता है करने के लिए, तब हैड टू और वी हैव टू गो देयर, हम लोग को वहाँ जाना पड़ा, है ना। हैड टू जाना पड़ा है, हम लोग हैड टू, ये सब सेंस क्या देता है, किसी चीज़ को कंपल्सन कर, मतलब मजबूर कर देता है करने के लिए। एक बात तो हैड टू एक ग्रामर है इसमें, और उसके बाद पास्ट है। पास्ट का यूज होता है, पास्ट का यूज सामने से जब किसी के गुजरते हैं तब पास्ट का यूज किया जाता है। वी वेंट पास्ट पटना कॉलेज, हम लोग पटना कॉलेज से होकर के गुजरे, तो सामने से होकर के गुजरे, तो उस सेंस में पास्ट का यूज किया जाता है। दो ग्रामर है यहाँ पे। और देखते इसका मतलब क्या है, हम लोगों को क्या रास्ता बनाना पड़ा, कहाँ से होकर के, ग्रेनाइट के क्लिफ टावरिंग से होकर के, ग्रेनाइट का जो क्लिफ टावरिंग ऊंचाई पर था ना, वहाँ से होकर के इन लोगों को रास्ता बनाना पड़ा। ग्रेनाइट क्लिफ का जो क्लिफ मतलब क्या होता है, दर्रा होता है, दर्रा जो होता है उसी को बोलते हैं। तो ऊंचाई पर था, ग्रेनाइट क्लिफ के ऊंचाई के दर्रा से होकर के उन लोगों को क्या करना पड़ा, हम लोगों को अपनी रास्ता, आवर का मतलब यहाँ अपना होगा, वी की वजह से अपनी रास्ता बनाना पड़ा। अब हैड टू क्या करता है, किसी चीज़ को, हैड टू का मतलब क्या, किसी चीज़ को मजबूर कर देता है करने के लिए। अब पास्ट का मतलब यहाँ पे क्या, उसके सामने से होकर के बनाना पड़ा, जो रास्ता जो बनाना पड़ा। पास्ट को लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा और अच्छा से, पास्ट हम लोग समझ लेते हैं। पास्ट का मतलब जब कोई किसी के सामने से होकर के गुजरता है तो उसका यूज हम लोग करते हैं। पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, PAST, पास्ट। पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के सामने से जब होकर गुजरेंगे तो पास्ट का यूज करेंगे, PAST, पास्ट। पास्ट जब किसी के सामने से होकर गुजरेंगे, सामने से होकर गुजरेंगे, तब पास्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वी वेंट पास्ट पटना कॉलेज। क्या किए हम लोग, पटना कॉलेज के सामने से होकर के गए। पास्ट का यूज देख लिया हम लोग। हैड टू का यूज क्या करते हैं, हैड टू का यूज जो जब किसी चीज को करने के लिए बेबस कर देता है ना, उसे पढ़ना पड़ा, हम लोगों को लिखना पड़ा, है ना, क्या कहेंगे, वी हैड टू गो देयर। इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोगों को वहां जाना पड़ा, जाने का मन नहीं था, आप मजबूर हो गए जाने के लिए। हैड टू किस कंपल्सन को दिखाता है, बाध्यता को दिखाता है कि आप मजबूर होकर के गए, ऐसा करना पड़ा। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा, एलिजियंस, ALLEGIANC, एलिजियंस। इसका मतलब होता है निष्ठा या वफादारी। तो ग्रुप बनाएंगे, सिनोनिम्स लिखेंगे और एंटोनिम्स लिखेंगे ना, सिनोनिम्स लिखेंगे और एंटोनिम्स लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फैथफुल हो जाएगा, फैथफुलनेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, डिसऑनेस्ट लिख लें, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, इस तरह से लिखें, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। यहां से एग्जाम्पल हो जाएगा, बॉय स्कॉट्स ऑलवेज प्रेज एलिजियंस टू देयर कंट्री। टेक दिस इन योर राइटिंग, इसको अपने राइटिंग में लेते हैं हम लोग। बॉय स्कॉट्स ऑलवेज, ऐसे है ये, ऑलवेज प्लेज, PLEDG प्लेज, ALLEGIANC एलिजियंस टू देयर कंट्री। क्या होगा इसका मतलब, देखिए प्लेस का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। प्लेस का मतलब होता है
PLEDGE प्लेज ए सोलेम्न प्रॉमिस, मतलब क्या हो जाता है? गंभीर प्रतिज्ञा। ये हो गया। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि बॉय स्कॉट्स ऑलवेज, बॉय स्कॉट्स जो है हमेशा सदा प्लेस करते हैं, यानी कि एक गंभीर प्रतिज्ञा करते हैं कुछ चीज़ का, निष्ठा वफादारी के लिए अपने देश से। जो बॉय स्कॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने देश से वफादारी के लिए अटल फैसला लेते हैं, अटल प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ऐसा करके ही रहेंगे। हो जाएगा। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है अलायंस, ALLIANCE, अलायंस। इसका मतलब होता है गठबंधन। दो ग्रुप बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? कोलिशन हो जाएगा, COALITION। और क्या हो जाएगा? एकॉर्ड हो जाएगा, हो जाएगा, ए नीचे लिखते हैं, लीग हो जाएगा, LEAGUE, लीग। और क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा। और अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट। और यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टू मेक ए स्ट्रॉन्ग कोलिशन, strong alliance. You can speak this way for understanding the meaning of alliance. राइटिंग में लेते हैं इसको। The free countries of the world, the free countries of the world have to make a strong alliance। क्या कह रहा है? जो द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो फ्री कंट्री है, स्वतंत्र कंट्री है, हैव टू मेक, उन्होंने क्या किया? बनाना है उन्हें, है ना, कौन चीज़? स्ट्रॉन्ग अलायंस, मजबूत अलायंस, मजबूत गठबंधन उनको बनाना है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला वर्ड हो जाएगा, एक्सिस, AXIS। इसका हिंदी होता है अक्ष, AXIS। इसका हिंदी क्या होता है? अक्ष होता है। सिनोनिम्स लिखेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? एन इमेजिनेटिव सेंटर। और क्या हो जाएगा? पिवोट हो जाएगा। और इसका अपोजिट एंटोनिम्स गॉड ने बनाया ही नहीं। चलिए यहाँ से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द अर्थ revolves on its axis once every 24 आवर्स। क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करती है अपने ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर, वंस एक बार, एवरी 24 हर 24 घंटे में। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड होगा एक्सल, AXLE, एक्सल। इसका हिंदी होता है धूरा।
दो ग्रुप बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा? ए रैड इन व्हील, ए रैड इन व्हील, शाफ्ट SHAFT, हिंज, नब, नेल NAIL नेल, NAIL नेल, NAIL नेल। इसका एंटोनिम्स गॉड ने बनाया ही नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द व्हील्स ऑफ द वैगन विल टर्न मोर स्मूथली इफ यू पुट ग्रीज ऑन द एक्सल। इसको राइटिंग में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द व्हील्स ऑफ द व्हील्स ऑफ द वैगन will turn more smoothly if you put grease on the axle, AXLE, on the axle। हम लोग क्या देखे? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तैयार करने का ये प्रोसेस हुआ कि एक वर्ड उठाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स तैयार करेंगे, कुछ एंटोनिम्स तैयार करेंगे, और फिर उस वर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे, उसका यूज देखेंगे, यूज कैसे किया जाता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार करने का यही प्रोसेस है, और यही बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा द व्हील्स ऑफ द वैगन व्हील। वैगन व्हील का जो व्हील्स है, टर्न मोर स्मूथली, क्या होगा? घूमेगा बहुत स्मूथली। इफ यू पुट, अगर उसमें आप लगाते हैं, इफ यू पुट क्या? ग्रीज ऑन द एक्सल, अगर एक्सल पर आप ग्रीज लगा देते हैं तो वैगन व्हील का चक्का जो है ना, आसानी से, मोर स्मूथली, आसानी से टर्न करेगा, घूमेगा। यही इसका मीनिंग था, और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।